औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र अरश के अम्बिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और ये अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तज़दीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। हम जो है पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, कलीमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो ला लिया गया है, वो ला से मुराद क्या है हमने देखा। ला जो लिया गया है कलीमे में वो क्या है, वो क्या है ना नफ़ीउल जिन्स यानी कि परमानेंट इनकार किया जा रहा है। यानी कि अब किस बात का इनकार किया जा रहा है कि मखलूक की उलूहियतपन का इनकार किया जा रहा है, मखलूक की हाजत रवाईपन का इनकार किया जा रहा है। तो आज हम इंशाअल्लाह उसी को कंटिन्यू करते हैं कि कलीमे में जो ला से मुराद है यानी कि नहीं और क्या किसकी इनकार किया जा रहा है उसे हम जानते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है, एक कि क़द अफ़लह मन तज़क्का यानी कि बेशक वो शख्स कामयाब रहा जो पाक रहा। यानी कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, बंदा जो पाक होता है वो कामयाब होता है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह तौबा आयत नंबर 28 के दरमियानी हिस्सा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिलाशुबा बिलाशुबा मुशरिक एक नापाक है। यानी कि मुराद क्या है, शिर्क नापाक है। अब मुशरिक कौन होता है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत करता है, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत करता है या अपनी खुद की इबादत करता है, तो वो क्या है, मुशरिक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वो नापाक है। अल्लाह ताला पाक बंदे के बारे में भी बोल रहे हैं और नापाक बंदे के बारे में भी बोल रहे हैं। पाक बंदा कौन है, जो जो कलीमे को दिल में तस्दीक कर लिया यानी कि जो ईमान ला लिया, वो पाक है। यानी कि ये क्या है, कलीमा क्या है, ये पाक कलीमा है। यानी कि अल्लाह ताला भी पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाक है और ये कलाम भी पाक है और ये कलीमा जिस किसी के पास आता है उसे पाक कर देता है। अब ये बंदा पाक है और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वो कामयाब है। जो ईमान ला लिया उसे पाक कह रहे और अल्लाह ताला जो नहीं लाया ईमान उसे क्या कह रहे, नापाक कह रहे। क्यों नापाक कह रहे, क्योंकि उसने और अल्लाह ताला के सिवा किसी और को माबूद बाजाना, किसी और की इबादत कर रहा। अब देखिए इंसान जो होता है सेम है, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से है। अब नापाक क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला, यानी कि एक सिर्फ अकीदे की बुनियाद पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, एक कि वो नापाक है। यानी कि वो अकीदे की बुनियाद यानी कि उसने क्या अकीदा रखा कि अल्लाह ताला हाजत रवा, ये उसके दिल में होना था, मगर उसने क्या किया, अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन को जो है इनकार करके अपनी हाजत रवाईपन को दिल में बिठा लिया। ये बिठाने से क्या हो रहा है, उसे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वो नापाक है कह रहे। क्या कह रहे, बिलाशुबा मुशरिक नापाक है। मुशरिक कौन है, जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करता है, वो मुशरिक है। तो वो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वो नापाक कह रहे, यानी कि एक अकीदे की बुनियाद पे कह रहे। वो अकीदा कहाँ रहता है और अकीदा रहने की जगह क्या है, अकीदा रहने की जगह क्या है, कल्ब है। यानी कि कल्ब में क्या आता है, ईमान आता है और ईमान आने का जरिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि ईमान आने की ईमान आने की जगह क्या है, कल्ब है। यानी कल्ब में जो है ईमान आता है। जब बंदे के दिल में जब ईमान आता है तो उसका अकीदा दुरुस्त हो जाता है, तो उसका कल्ब पाक हो जाता है और उसकी जो दिल से जो नजासत है यानी कि जो गंदगी है, जो नापाकी है, वो निकल जाती है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, जो बंदे के दिल में कलीमा आ जाता है तो बंदा पाक हो जाता है और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वो कामयाब शख्स है। और ईमान की दो शर्तें हैं, इकरारुम बिलिसानी तस्दीकुल बिल कल्ब। अब जिसके दिल में तस्दीक हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक हो गया, वो पाक हो गया। अब जिसके दिल में तस्दीक ही नहीं है तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो नजीस है, यानी कि वो नापाक है। अब जिसके दिल में ईमान तस्दीक हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक हो गया, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वो पाक है। अल्लाह ताला क्या कह रहे, वो कामयाब हो गया। कहाँ कामयाब हो गया, दुनिया में भी कामयाब हो गया, कब्र में भी कामयाब हो गया, आखिरत में भी कामयाब हो गया, पूल सीरत पे भी कामयाब होगा, मीज़ान पे भी कामयाब होगा, हर जगह कामयाब होगा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, बिलाशुबा कामयाब हो गया। कौन कामयाब हो गया, जो पाक हुआ, यानी कि नापाक जो थी, नापाकी जो थी दिल में, जो कुफ्र शिर्क निफाक वो जो था, उसे निकाल कर दिल में क्या डाला उसने, अल्लाह ही हाजत रवा है। तो हम कलीमे में क्या सीख रहे थे, ला से हमें निकालना है, क्या निकालना है, कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। यानी कि हमें जो है ये दिल से हमें निकालना है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है।
या तो हम क्या करते हैं, हम अपनी हाजत रवीपन तो बिठा लेते हैं या दूसरों की हाजत रवीपन बिठा देते हैं। जैसे कि हम पैसे, पैसे, घर, कुछ भी, यानी कि पैसे, घर, शौहर, बाप, ये सब चीज़ हम ये हाजत रवा हम दिल में बिठा लेते। हम जो है क्या ना, तो हम अपने आप को खुद को हाजत रवा बनाते। हम रहे तो ये ज़िंदगी चल रही, हम है तो इनका होमवर्क कर सक रहे, हम है तो इनको पका के दे सक रहे। मतलब ये हम हमारी हाजत रवीपन दिल में बिठा लिए। ये निकाल के हम दिल में क्या तस्दीक करना है, ये निकालना पे जो नापाकी दिल में बिठा लिए वो निकाल के ये दिल में तस्दीक करना कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। अल्लाह ताला कुव्वत दिए तो हम पका सक रहे, अल्लाह ताला कुव्वत दिए तो हम उठ सक रहे। हमारी क्या औकात है, हम रात में सो जाते, फिर सो के फिर उठते, उठ के फिर सुबह में हम तकब्बुर करने लगते। कहीं को कर रहे हैं तकब्बुर, क्योंकि हम हमारी हम खुद कुछ और समझ रहे हैं अपने आप को। हम जो है हाजतमंद है, अल्लाह हाजत रहा है। हम अल्लाह ताला हमें नींद भी दे रहा, उठा रहा भी, सुला रहा भी, फिर हम फिर हमारे ऊपर बोल रहे हैं कि हम मालिक है, बोल रहे हैं। हम मालिक नहीं है, अल्लाह मालिक है। ये हमारे दिल में तस्दीक करना, जो नापाकी, जो गलाजत हम दिल में बिठा लिए, वो नापाकी हमारे दिल से निकालना। और दिल में जो है ला इलाहा, ला से हमें जो है कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, ये हमें निकाल के दिल में क्या तस्दीक करना कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। हमें जो है अल्लाह ताला ही ये हिकमत की दुनिया है। अल्लाह ताला कुछ भी पहुंचाना है तो वो एक ज़रिए से पहुँचाता, मगर अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह ताला देने वाला है और अता करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मिलने वाला है, मगर जो देने वाला है अल्लाह ताला है। तो हमें चाहिए कि दिल में क्या तस्दीक करना कि अल्लाह ताला मालिक है, ये हमारे दिल में तस्दीक करना। जो नजासत जो दिल में बिठा लिए, वो हमें निकालना। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, पाक है इंसान। कौन पाक है, वो जो पाक बंदा है वो कामयाब है। तो हमें जो है पाक इंसान बनने के लिए ये पाक कलीमा हमारे दिल में तस्दीक करना, क्योंकि ये कलीमा अल्लाह ताला भी पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाक है, और ये कलाम भी पाक है। और ये कलीमा जिसके दिल में आ जाता है उसे भी पाक कर देता है। तो हमारे दिल में इसकी तस्दीक करना, ये तस्दीक करने के लिए हमें इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना जरूरी है। अब देखिए, नजासत जो होती है एक जाहिरी होती है, एक बातिनी होती है। अब नजासत जो गलाजत होती है, यानी कि डर्टनेस जो होती है, जिस्म की भी होती है और कल्ब की भी होती है। अब कल्ब यानी हार्ट। अब जो जिस्म की नजासत होती है, अगर हम ये जो नजासत जो यानी कि गंदगी अगर हमारे जिस्म पे लग जाए, यानी कि जाहिरी ही पे हमें मतलब जिस्म पे लग जाए, तो हमें क्या है सॉल्यूशन पता है कि उसे कैसा साफ करें। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे बच्चे जो है नापाक, मतलब कि नापाक हो गए, यानी कि टॉयलेट लीक कर लिए, तो हम क्या करते हैं, हम उनको साफ करते हैं, यानी कि हम उनका पैम्पर बदलते हैं, फिर उनको साफ सुथरे करते हैं। हम जिस्म की नजासत को हम कैसा पाक कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, साफ करके हम क्या कर रहे हैं, हम जो है और क्या करते हैं, हम उससे पहले चिढ़ते हैं। हम हमारे को जो नजासत जो डर्ट लग जाती है, हम पहले पहले जाते जब उसे साफ करते। उसी तरह से कपड़े पे अगर कुछ भी नजासत या गलाजत या डर्टनेस या कुछ लगी, तो हम क्या करते हैं, उसे पानी से साफ करते। हमें सॉल्यूशन पता है, अगर फर्श पे अगर कुछ गिर गया तो हम क्या करते, उसे साफ करते। हम वैसे छोड़ते क्या, हम चिढ़ते। हम जो है डर्ट डर्ट हम नहीं बर्दाश्त करते, यानी कि ज़ाहिरी तौर पे तो हम बर्दाश्त नहीं करते। मगर हम देखिए, एक नजासत जो हम हमारे दिल में पाल रहे, वो दिल के बारे में हमें पता नहीं है, हम अवेयरनेस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम लापरवाह है, हम बेपरवाह है। क्योंकि कल्ब में जो नजासत हम बिठा लिए, जैसे कि हम क्या समझते, हम है तो सब है, हम ही मालिक है, हम हमारी कुव्वत है, हमारा इरादा है, हम जिंदा है, हम खुद से है, हम हमारे खुद से है, हमारे बलबूते से है। हम ये हमारे दिल में बिठा लिए, ये बिठाने से हमारा दिल क्या हो गया, नापाक हो गया। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, मुशरिक करे, नापाक बंदे को मुशरिक करे। और अल्लाह ताला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ताला के पास हर चीज की जो है, अल्लाह ताला अगर अता करा तो अल्लाह ताला माफी दे देगा, मगर शिर्क बर्दाश्त नहीं करता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के सिवा किसी को शरीक नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे खुद को तो भी करते हैं हम, या दूसरों को हम जो है प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस, इसको हम हाजत रवा समझते। तो ये नजासत को निकालना, ये जो गलाजत जो डर्टनेस हम जो बिठा दिए दिल में, वो निकालना, ये निकालने के लिए हमें दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना जरूरी है। और जो है ये क्या है, कल्ब में ये कलीमा कहाँ आता है, कल्ब में आता है। और कल्ब से ही जो है हमें खबर में जो है सवालात होंगे। और देखिए, खबर खबर देखिए, हर हर
हर शय को जो है मौत का मज़ा चखना है। और जब मौत जब आएगी तो पहली मंज़िल क्या होगी? खबर होगी, और खबर के सवालात जो होंगे दिल से होंगे। अगर दिल में अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम यहाँ सीखेंगे तो वहाँ जाकर जवाब दे सकेंगे। नहीं, अगर हम यहाँ पे ये हम ज़बान से कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर दिल से नहीं मानते हम। दिल से क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हम तस्दीक ही नहीं करें, उसका इल्म ही हासिल नहीं करें। उसका इल्म हासिल करके उस पे अमल करना है। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो जाके हम जवाब दे सकेंगे कि मन रब्बुका बोल तो हम जवाब दे सकेंगे। जब हमारे से खबर में सवालात होंगे तो जवाब आप दे सकेंगे। जिसकी खबर की पहली मंजिल कामयाब, उसकी आखिरत के तमाम मंजिल कामयाब। तो खबर की पहली मंजिल क्या है? जब वहाँ पे जो है खबर के सवालात जो होंगे वो क़ल्ब से होंगे और वो ईमानी होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखेंगे तो हम वहाँ जवाब दे सकेंगे। अब देखिए औलिया जो है एक एग्जाम्पल देते हैं। एक तोता है, अब हम क्या करते हैं? तोते को बात सिखाते, मिट्ठू बेटे पप्पी दे दे बोलते, या नहीं तो मेम साहब आ गए ऐसा बोल के हम उसे सिखाते। अब वो सिखाते, अब एक दिन ऐसा होता कि उसके पिंजरे पे जो है बिल्ली कूद पड़ती। जब उसके पिंजरे पे जब बिल्ली कूद पड़ती तो वो क्या करता? वो जो सिखाए वो बोलता नहीं, उसकी जो असल बोली है वो बोलने लगता उन्हें। क्या बोलता? चू 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 बोल के आवाज़ा करता उन्हें। मतलब असल बोली कन बोलने लगता। उसी तरह से खबर में भी जो है हम जाके असल बोली बोलने लगेंगे। हम यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत ज़िंदगी गुज़ारेंगे तो हम जाके वहाँ असल चीज़ बोलेंगे। नहीं, अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान से तो कहते हैं मगर दिल में कुछ और है। दिल में अपनी हाजत रवाईपन है या लोगों की हाजत रवाईपन है। ये हम रख के जाएँगे तो वहाँ पे भी वही जवाब दे सकेंगे। और जिसकी खबर की मंजिल पहली कामयाब, उसकी आखिरत की तमाम मंजिलें कामयाब। यहाँ पे अगर उखड़ गए तो खत्म फिर। तो हमें जो है ईमान सीखना है। ईमान सीखेंगे तो दिल में जो नजासत हम जो बिठा लिए वो निकाल सकेंगे, कल्ब को पाक कर सकेंगे। और अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, जो बंदा कल्ब को पाक करेगा वो दुनिया में कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब, यानी कि उसको कामयाबी की वादा कर दिया अल्लाह ताला। तो हम देखें हमारे कल्ब को हम पाक करें या नापाक करें। अगर हम नापाक हैं तो हमें जो है निकालना है। ला से हमें जो है कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, ये हमें निकाल के दिल में क्या तस्दीक करना कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। तो हमें इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है। सूरह माऊन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लिम, ये नमाज़ पढ़ने वाले लोग यानी कि नमाज़ी जो होते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है एक वेल बनाया अल्लाह ताला, यानी कि दोज़ख को एक दोज़ख में जो है खतरनाक गड़ा बनाया अल्लाह ताला, उसका नाम क्या है? वेल है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि ये वेल इसलिए तैयार की गई जो नमाज़ें पढ़ने वाले हैं। अब वो नमाज़ें पढ़ने वालों को भी जो है दोज़ख में डाला जा रहा है। अब उसकी वजह भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आगे फरमाता है जो अपने नमाज़ों से गाफ़िल होते हैं, यानी कि गाफ़िल कैसा? अब बंदा ज़बान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहता है, मगर दिल में उसके कुछ और होते, यानी कि नमाज़ में जाता, उन्हें गाफ़िल रहता, दिल में क्या चीज़ रहता? नमाज़ तो पढ़ता उन्हें, हर चीज़ पढ़ता, ज़ाहिरी तो करता, मगर बातिनी च नापाक है उसका, यानी कि उसका क़ल्ब च नापाक है, तो उसकी नमाज़ कैसे कबूल होती? तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, उसके लिए दोज़ख का गड़ा बनाया गया है। यानी कि नमाज़ तो पढ़ रहे हैं, मगर दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं है। तो अल्लाह ताला वैसे लोगों के लिए जो है दोज़ख में गड़ा बनाया है। तो अल्लाह ताला से हमें जो है माफ़ी तलब करके हमारे दिल से जो है कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, ये निकाल के दिल में ये तस्दीक करना कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। यानी कि जब हम कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, जब हम ये निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ही हाजत रवा है, ये दिल में तस्दीक होगा। यानी कि हम ये सोचेंगे हम इसके मालिक नहीं है, अल्लाह ताला मालिक है, ये अमानत है, अल्लाह ताला के ये अमानत है। हम भी हमें हमारे पास जो बच्चे हैं, घर है, ये सब चीज़ें अमानत है, हम इसके मालिक नहीं है, अल्लाह ताला दिया हमें। मगर हम देखें हम मालिक बने, हमें मालिक जो बन गए हम वो निकालना है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। तो कलीमे में हम क्या सीख रहे हैं? पहले हमें जो है ला से हमें कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, ये निकाल के दिल में क्या तस्दीक करना कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। ये तस्दीक करेंगे तो हमारा दिल पाक होगा। और अल्लाह ताला बता रहा है, कुरान मजीद में बता रहा, जो बंदा पाक हो गया वो जो है कामयाब होगा, यानी कि वो बंदा दुनिया में भी कामयाब होगा। क्योंकि जब हम अल्लाह मालिक है जान लेते ना, कोई शय हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, कोई शय हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला हमारा प्रोग्रेस ऐसा रखेगा इंशाअल्लाह। तो हमें चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करते हुए हमें अमल करना है। देखो नमाज भी जो कबूल हो रही है वो बिना ईमान के कबूल नहीं हो रही, क्योंकि बंदा गाफिल है। गाफिल रहने से अल्लाह ताला जो है उसके बारे में ऐसा बता रहे हैं। तो हम देखें हम नमाज जो पढ़ रहे हैं, हम क्या अल्लाह ताला से रुजू होके कर रहे हैं, या हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू होके कर रहे हैं, या हम हमारे दिल में जो है नजासत पाल के हम
جو ہے غافل کی طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نماز بھی جو پڑھنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے پڑھنا ہے، یعنی کہ پاک قلب لے کے پڑھنا ہے۔ وہ پاک قلب کیسا ہوگا؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمیں یہ دل میں تصدیق کرنا ہے، یہ تصدیق کریں گے تو یہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی۔ ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا، بنا ایمان کے قبول نہیں ہوگا، ایمان رہیں گا تو یہ قبول ہوگا۔ اور بندے کے اعمال سے نظر آتا ہے کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، ہم دیکھیے اب جو بندہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے اور جو ایسے عمل کرے، تو ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی دیکھتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اب یہ ذی الحج کا مہینہ ایسا مہینہ، یعنی کہ جو شروع کے جو 10 دن ہے، یہ 10 راتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بڑی شان والے دن ہے۔ اللہ اس کا بڑا اجر رکھا، یعنی کہ یہ بڑا اجر رکھا، یعنی کہ رمضان کے بعد جو بڑا اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک عمل ان 10 دن میں کرتا ہے، یہ عام دن کے مقابلے اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند عطا کرتے ہیں۔ یعنی کہ عام دن میں بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، مگر یہ 10 دن میں خاص عمل کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو ہے اجر دینے والا ہے۔ تو یہ 10 دن بڑی شان والی دن ہے، یعنی کہ یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہے بہت بڑی شان والی ہے۔ اب شان والے کیسا؟ اب بندے، اب شان جو عظمت، جو بھی چیز ملی ہے، وہ کس سے ملی ہے ہمیں؟ یہ عظمت، یہ فضیلت ملی کس سے ملی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی ہے۔ تو ہم وہ ہستی مبارکہ کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسا اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور آپ تو ایمان والے تھے، آپ تو نبی ہے، مگر آپ کے واقعات سے ہم دیکھ کے ہماری زندگی کو ہم سنواریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں جو ہے یہ واقعات جو ہے داستان نہیں ہے، یہ سن کے سٹوریز نہیں ہے، ہمیں سن کے خاموش نہیں بیٹھ جانا ہے، یہ ہماری زندگی کو ہمیں سنوارنا ہے کہ ہم ہماری زندگی کو کیسا بدل سکتے۔ دیکھیے آپ جو ہے اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا، اللہ کا دوست بنایا۔ اللہ نے آپ کو جو ہے بہت سارے جو ہے امتحان سے گزارا، یعنی کہ آپ جو ہے انتہائی شہید بڑی آزمائش آپ کے اوپر ہوئی، یعنی کہ پہلی آزمائش آپ کے اوپر جو ہوئی، آپ کے باپ کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا آپ آنے سے پہلے ہی، اور آپ کی جو ہے بچپنا جو ہے آپ کے چاچا کے ساتھ گزرا، اور آپ جو ہے کفر کے محلات میں جو ہے آنکھ کھولی، اور شرک کے محلات میں جو ہے آپ نے آنکھ کھولی، مگر آپ نے ایک ہی چیز رکھا کہ اللہ کو پہچانا، اور اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ آپ گواہی دیتے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ اور اب جوانی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا امتحان لیا، آپ کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا، یعنی کہ ہم نے پچھلے ویک میں بھی جو ہے ہم نے یہ واقعات رکھا، مگر ہم آج بھی ہم پھر سیکھتے ہیں کہ آپ کے واقعات ہم کبھی بھی سنیں گے تو ہمارے ایمان میں جو ہے یہ چنگاری لگے گی۔ دیکھیے اب آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک کے دیکھیے آپ کیسے اپنے جو ہے آپ جو ہے جوانی میں ہے، ابھی دیکھیے جوانی میں ہے اور آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیے اللہ پہ کیسا کامل یقین تھا آپ کا۔ آپ دیکھیے جب آپ کے پاس جو ہے آپ کو ڈالا جا رہا ہے تو فرشتے جو ہے آسمان میں جو ہے گونج اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ ایک ہی اللہ کا نام لینے والا ہے، آپ اگر وہ چلے گیا تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب دیکھیے ہر فرشتہ آنے لگا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، آپ کو فرمایا کہ کچھ تو بولو، کچھ تو حاجت ہے تو کچھ تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں وہ میرے حال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کیا فرما رہے، آپ کا توکل دیکھیے، آپ کا بھروسہ دیکھیے، آپ کیا فرما رہے کہ یہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں وہ تو بے خبر نہیں ہے، میرا حال تو وہ بہتر جانتا ہے، اور آپ فرماتے کہ وہ میرے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہم نہیں دیکھ رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کیا کرتے، کچھ بھی پریشانی آ گئے، کچھ بھی ٹینشن آ گئے تو ہم کیا کرتے، مخلوق کی طرف رجوع ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، شہرک کسے بولتے ہیں، وہ جو شہرک کی اگر کٹ کر دیے تو ہمارا انتقال ہو جاتا، تو اس سے زیادہ جو ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کو ساتھ کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے۔ ہم کچھ بھی پریشانی آتی، کچھ بھی ٹینشن آتی، ہم کیا کرتے، کس کی طرف رجوع ہوتے، مخلوق کی طرف رجوع ہوتے، انسانوں کی طرف رجوع ہوتے، یا اپنے یہ پیسہ یہ پراپرٹی اس کی طرف رجوع ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت کے زیادہ قریب ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا واقعہ ایسا واقعہ ہے، آپ کیسا اللہ تعالیٰ کو ساتھ پا رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا توکل دیکھیے، آپ
बात का भरोसा देखिए, हम भी देखना चाहिए, हम छोटी से छोटी परेशानियाँ, बड़ी से बड़ी सी परेशानियाँ, अल्लाह साथ है, हमें जो है हिकमतन हर काम करना है, डॉक्टर के पास जाना है, दवा खाना है, मगर शिफा जो देने वाले अल्लाह ताला देने वाले हैं। तो देखिए आपका देखिए ना खौफ ना डर, हालाँकि जवानी में आप जवानी में कैसा रहता है, जब कोई अपन को कुछ भी बोल दे तो अपन का खून कैसा दौड़ता, अगर अपन के खिलाफ कुछ भी बोले तो कैसा दौड़ता, मगर आप देखिए आप कैसा इम्तिहान में कैसा गुजर रहे हैं। और आपका देखिए आपका ऐसा तवक्कल कि अल्लाह ताला ने जो है आपको कहा कि ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। और जब कुछ दिन के बाद जो है आप जब बाहर आए तो लोगों ने पूछा कि कैसा हाल था, आपने कहा कि गुलजार था, यानी कि गार्डन था। देखिए आप ये इम्तिहान में भी पास हुए, तो हम भी देखना आपके वाकया से हमें क्या सीखने को मिला। और एक मर्तबा जो है आप जो है अल्लाह ताला से फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मुझे जो है मैं देखना चाहता हूँ कि आप जो है मुर्दा को कैसा ज़िंदा करते हैं, मरने के बाद कैसा ज़िंदा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं है मुर्दों को कैसा ज़िंदा करते हैं? हम मरने के बाद उठाता हूँ। तो आपने कहा मैं ईमान लाता हूँ, मगर इस बात पर, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि अभी तक मैं जो है इल्म इल्म यकीन है मेरे पास। अब मैं ऐनुल यकीन देखना चाहता हूँ, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ। आप नबी है अल्लाह के, क्या कह रहे हैं? मैं देखना चाहता हूँ। इल्म क्या होता है? इल्म जो होता है, जब इल्म यकीन उसका भी उसका भी जो है बड़ा मुकाम है, इल्मुल यकीन का भी। अब देखिए जब ऐनुल यकीन यानी कि देखने वाला होता है, उसका और बड़ा यकीन होता है। तो आप फरमाते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ। तो आप क्या फरमा रहे हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुर्दे को जैसा जिंदा करते। तो अल्लाह ताला आपको फरमाते हैं कि आप जो है 4 परिंदों को ले लो और 4 परिंदों को लेकर जो है मरूज कर लेना, और कर जो है उन्हें जो है कट कर देना पीसेस में, और जो है इनका खीमा बना के जो है अलग-अलग पहाड़ों पे रख देना। जब आप अलग-अलग पहाड़ों पे रख देंगे, फिर रखे बाद में जो है आवाज़ देना। तो जैसा अल्लाह ताला ने आपको बताया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, आपने क्या किया? आपने जो है वो जो है परिंदों को जो है वैसे ही जो है मरूज मरूज किया, फिर उसके जो है बुलाकर जो लेकर जो है उसे खीमा बना दिया, बनाकर जो है पहाड़ों पे रख दिया, और पहाड़ों पे रखकर जो है आप बुलाने लगे। जब आप बुलाने लगे तो पूरे परिंदे उड़ के आपके पास आ गए। तो देखिए मतलब फिर आपने फरमाया कि अल्लाह तू ही इला है, तू जिंदों को भी तू जो है जिंदों को भी मारता है, मारे बाद में भी तू जिंदा करता है। तो आपने बताया कि अल्लाह ताला ही इला है। अब औलिया अल्लाह जो है इसका एग्जाम्पल, यानी कि इससे हमें समझाते हैं कि हमें भी जो जुबा करना है, हमें भी जो है जो चार मैं हम हमारी जिंदगी में पाल रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में पाल के हम जो है हमारे खल्क को नापाक बना दिए, वो जुबा करना है। जैसे कि हमने क्या किया, एक मैं क्या है, हम है अपने आप को मालिक बात जाने, यानी कि हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। हम एक चीज, अब देखो अगर अल्लाह ताला हमें मालिक बनाया तो अल्लाह ताला हमसे छीनता नहीं था। अल्लाह ताला अगर हम मालिक है तो अल्लाह ताला हमसे कहीं को छीन रहा? अल्लाह ताला मालिक है। अल्लाह हमारे पास जो कुछ भी है वो अमानत है, अल्लाह ताला ले लिया। अल्लाह, आप देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसा खड़े उतरे, अपनी औलाद की बात आएगी तो कैसा खड़े उतरे। देखिए आप अल्लाह मालिक है, हमारे दिल में हमें तस्दीक करना कि हम कुछ भी नहीं है, हम मोहताज है, ये दिल में तस्दीक करना, मैं मालिक नहीं हूँ, ये जुबा करके तो अल्लाह ताला हमें तौहीद अता करते, ईमान अता करते। दूसरा क्या है, मैं मुख्तार नहीं हूँ, अल्लाह ही मुख्तार है, सब कुव्वत अल्लाह ताला की है, सब इरादा अल्लाह ताला के। ये हमारे दिल में तस्दीक करना। अल्लाह ताला जिंदा है, मैं मुर्दा हूँ, ये हमारे दिल में तस्दीक करना। मैं खुद से नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने मुझसे कायम किया। हम क्या करते हैं, हम खुद से हैं, हम बड़े हो गए, हम खा लिए, मैं ये करा तो मैं हूँ, मैं वो ये वो, हम अपना खुद की बड़ाई बनाते। हम खुद से कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें कायम किया, और अल्लाह ताला कायम किया, अल्लाह ताला खुद से है। हम जो है हम मोहताज है अल्लाह ताला के, ये हमारे दिल में हमें तस्दीक करना है। ये जो नापाकी हमने जो बिठा ली है, ये सब 4 चीज़ों को हमें ज़ुबा करके हमारे दिल को पाक करना। ये पाक करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा। ये दिल में तस्दीक करेंगे तो हमारा दिल पाक होएगा, और ये पाक हुआ तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वो कामयाब शख्स है कह रहे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वो कामयाब शख्स है कह रहे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो है बहुत सारे इम्तिहान हुए, और एक इम्तिहान ये भी हुआ कि फरिश्ते में जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा खलील है, यानी कि फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह,
तो آپ کا خلیل بنے گا، یہ آپ کا تو دوست بنے گا، آپ نے اتنا مال عطا کیا تو آپ کے دوست تو بنتے نا۔ اب ہم بھی کرتے نا بھائی، ہم کیا کرتے، ہم جو ہماری واہ واہ کرتے ہم ان کے پاس لے آتے، جو ہمارے ہم ان کو دوست بنا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے میرے خلیل کو آزما لو، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزما لو۔ تو ایک فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں جو ہے نیچے اترتا ہے، آپ کے پاس جو ہے اللہ پاک نے جو ہے بہت سارا جو ہے آپ کو مال عطا کیا تھا، آپ کے پاس اونٹے تھے، گھوڑے تھے، بکریاں تھے، تو آپ جو ہے اس کے ساتھ کام میں لگے ہوئے تھے، ان لوگوں کی صاف صفائی ان لوگوں کے ساتھ تھے، تو فرشتے جو ہے انسانی شکل میں آتا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے اللہ پاک کی حمد بیان کرنے لگتا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا سے جو مخلوق کی حاجت روائی پر نکالے، رب کا نام سنتے ہی آپ بے چین ہو گئے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے جب رب کا ذکر ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے، آپ رب کا جب ذکر سنے تو آپ نے کیا کیا، جب اللہ کا نام سنے تو آپ کا دل مچل اٹھا اور آپ نے کیا کیا، وہ شخص کو ڈھونڈنے نکلے، یعنی کہ وہ شخص کہاں ہے۔ جب آپ نے وہ شخص کے پاس گیا، یعنی کہ وہ فرشتہ آزمانے کے لیے آیا تھا آپ کو، اور انسانی شکل میں آپ نے کیا کیا، وہ فرشتے کے پاس جو ہے ڈھونڈ کر جو ہے آپ اس کے پاس چلے گئے، اب وہ ذکر بند کر دیا، تو پھر آپ کہنے لگے اے شخص، تو جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو اب اس کو جاری کر۔ تو آپ، وہ شخص نے کہنے لگا، میں تو میری مرضی سے کر رہا تھا، تم بولو یہ تو میں میری مرضی سے کر رہا تھا، اگر میں کروں گا تو تم کیا دو گے۔ تو آپ نے فرمایا بولو تمہیں کیا چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ بکریاں چاہیے۔ تو پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ بکریاں لے لے، تو بکریاں لے لیتے، دے دے کے اور کہتے کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ پھر آپ اللہ کا، یعنی کہ وہ انسانی شکل میں جو فرشتہ آیا تھا اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا شروع کیا، پھر اللہ کا ذکر کیا، کچھ دیر بعد پھر رک گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں روکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیوں روکے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے جتنا ملا میں اتنا تو ذکر کر دیا، اب مجھے اور چاہیے، اگر میں ذکر کرنا ہے تو آپ مجھے اور دینا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ مجھے وہ گھوڑے چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لو، تو آپ نے جو ہے دے دیا اور کہا کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ پھر وہ شخص کچھ دیر کے بعد پھر رک گیا، پھر آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں رکے۔ تو آپ نے کہا، یعنی کہ وہ فرشتے نے کہا، انسان کی شکل میں جو آیا تھا اس نے کہا کہ میں جو ہے اللہ کا ذکر تو کروں گا، مگر مجھے جو ہے اتنے میں اتنا ہی ہو سکتا، اب آپ کو جو دینا ہے مجھے دیجیے، میں اس کے مطابق جو ہے ذکر کروں گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے، آپ کے پاس گھوڑے تھے، آپ نے وہ گھوڑے بھی اور اونٹے بھی جو ہے آپ وہ شخص کو دے دی۔ تو اب جب وہ شخص کو دے دیے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا، اب کچھ دیر بعد جو ہے پھر رک گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تو ذکر کیوں کر رہا ہے، تو ذکر کیوں نہیں کر رہا ہے۔ تو وہ شخص نے کہا کہ اتنے میں اتنا ہی ہو سکتا۔ تو پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر وہ شخص، وہ یعنی کہ وہ فرشتے میں جو شکل میں جو انسان آیا تھا وہ اس نے کہا کہ اب تو سب کچھ آپ نے مجھے دے دیا، اب آپ کے پاس بچا کیا ہے جو مجھے دیں گے۔ تو آپ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ سب چیزیں تو میں تجھے دے دیا، مگر اس کی خدمت کے لیے تجھے ایک شخص چاہیے، تو میں وہ خدمت کے لیے بن جاؤں گا، وہ شخص وہ انسان بن جاؤں گا ان لوگوں کی خدمت کے لیے، تم مجھے جو ہے اللہ کا ذکر حمد بیان کرتے رہا۔ اب فرشتہ ہے، فرشتہ اللہ کا ذکر کرے تو کیسی آواز میں کر رہا ہوگا، آپ دیکھیے آپ کا دل کیسا بے چین ہو گیا، اور آپ دیکھیے اپنا ہر چیز آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو فرشتے نے کیا کیا، فرشتے نے جو ہے خاموش، اور فرشتے نے جو ہے آپ کی جو ہے یہ بات سنی، اور سن کر جو ہے اس کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے، آنکھ سے دیکھیے فرشتہ رو رہا ہے، اور اس نے کہا کہ سچ میں اس نے گواہی دی کہ سچ میں تو اللہ تعالیٰ کا، آپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ کے آپ سچے دوست ہیں آپ، یعنی کہ دیکھیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسا قربان کیا۔ جب اللہ الہ ہے، جب دل میں تصدیق ہوتا ہے تو بندہ کوئی مخلوق حاجت روا، مطلب مخلوق رہو نہ کرو اس کو فکر نہیں تھا، لیکن کوئی مخلوق حاجت روا، یہ میری حاجت پوری نہیں کرتا، یہ میری حاجت نہیں پوری کرتا، یہ میری حاجت ہے۔ آپ ایسے شخص تھے، لیکن آپ کی زندگی مبارکہ، یعنی کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں جو سیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کیسا زندگی سنوار سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ کیسا ہم ٹھہر سکیں گے۔ اور ایک صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ جو ہے آپ دیکھیے، بندہ جب دل میں جب بندے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق ہو جاتی، جب کوئی مخلوق حاجت روا ہے نہیں ہے، جب کوئی مخلوق حاجت روا ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، تو بندہ ایک ایک عمل
एक एक चीज को जो है कैसा कैसा टटोलता। देखिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जो है कैसा इंसाफ किया आपने। एक मर्तबा जो है आपके पास जो है बहरीन से जो है खुशबू आई थी, तो अब वो जो है तस्कीम करना था, मुसलमानों में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि मुझे खवातीन अगर मिल जाए, वो वजन करके जो है मुसलमानों में जो है बांटे जैसा जो है खवातीन मिल गए तो अच्छा था। तो फिर आपकी बीवी ने कहा कि मैं हूं ना, तो आपने कहा कि नहीं। फिर आपकी बीवी ने कहा कि मैं करूंगी, मैं वजन अंदाजा अच्छे से टोल के दूंगी और आपको अच्छा मुसलमानों में जो है तस्कीम कर सकते हो, सबको बराबर होगा। तो फिर आपने कहा कि नहीं। फिर आपने पूछा, आपकी बीवी ने पूछा कि क्यों नहीं, वजह तो बताइए। फिर आपने आपने फरमाया, अगर तुम वजन करोगी तो जब अतर यानी कि जो खुशबू होगी, वो खुशबू जब तुम वजन कर कर जो है जब तुम इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो खतरात तो जो आपके हाथ पे गिरेंगे। अब वो खतरात जब हाथ पे गिरेंगे तो आप अपने जिस्म पे, अपने गर्दन पे तो लगाओगी। तब जब ये यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट करना है सब मुसलमानों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, मगर मेरे हिस्से में जो है वो कतरात एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मतलब देखिए इंसाफ भी कैसा इंसाफ, आप कैसा इंसाफ मतलब कि आप इंसाफ भी करें तो कैसा इंसाफ कर रहे हैं। तो हम देखें हमारी जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएगा ना, तो हम भी इंसाफ करने वाले बनेंगे। इंसाफ यानी कि हम हर शय को जो है अल्लाह ताला की अमानत देखेंगे। अब ये अमानत में हम कैसा इसके अमल करें, ये इसकी पूछ होगी, हम इसे डर खौफ पैदा होगा। ये खौफ डर कब पैदा होगा, जब हमारा दिल नापाक जो हो गया वो निकाल के दिल को जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से तस्दीक करके उसे पाक करना है। उसे पाक करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और एक आपका एक इम्तिहान था कि आपको औलाद जो है बहुत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है औलाद बहुत दिन बाद हुई। आपको जो है 70 साल के हाँ, 70 साल उम्र मुबारक में जो है आपको औलाद हुई। अब देखिए आप नबी हैं, नबी में ऐब नहीं होते, मगर देखिए यहाँ पे बात बताने के लिए कि अब देखिए नबी है, आपके अंदर कुछ भी ऐब नहीं होता क्योंकि अल्लाह के नबी है, उन पर ऐब नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए हमारी ज़िंदगी में अब जो है अ, औलाद नहीं हो रही है किसी को, यानी कि औलाद नहीं हो तो क्या करते हैं, लेडी के ऊपर जो है ज़ुल्म करने लगते हैं कि अई तुम्हाको औलाद कहीं को नहीं हो रही या कहीं को ऐसा होगा, क्या होगा? मतलब देखिए हम तो आम हस्ती है, आप तो हस्ती मुबारक, आप ऐसी हस्ती मुबारक है, आपको औलाद से क्या अल्लाह ताला के फ़ज़ल से होती है। औलाद जो होती है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से होती है। ये मेवा है ये हमारे को जो औलाद होती है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से होती है। ये किसी का कुछ भी नहीं रहता है। अल्लाह ताला चाहे तो अता करता है, अल्लाह ताला नहीं चाहा तो नहीं अता करता है। मगर हम क्या करते हैं, हम लोगों के यानी कि जिसको नहीं हो रही हम उनके ऊपर जुल्म करते रहते हैं कि तुम्हाको नहीं हो रही, ऐसा वैसा वैसा। मगर देखिए आप नबी है, आपको अल्लाह ताला ने मरहूम रखा, मगर अल्लाह ताला ने जो है आपकी दुआ कबूल की। हजरत हाजर अलैहिस्सलाम के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपको जो है अल्लाह ताला ने अता की। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है आप की पिशानी मुबारक में जो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकता था। और देखिए आपको जो है 90 साल में जो है आपको औलाद हुई, और वो ज़माने में जो है 200 साल तक जो है ज़िंदा होते थे लोग। तो आप जो है 90 साल में जो है आपको जो है औलाद हुई, और जो है औलाद हुई तो हुई और आज़माइश ऐसी हुई आपको तभी भी जो है इम्तिहान हुआ। यानी कि आपको जो है 13 साल जब एक तो हमने वाक़यात पिछले वीक में भी देखा कि वादिया ज़ीरा में जो है जो आपको छोड़ा गया, छोटे थे जब, फिर उसके बाद में 13 साल बाद जो है आप जो है अपने बेटे को ज़ुबा करने के लिए आए, यानी कि कुर्बानी का जो हमने देखा। तो अब ये कुर्बानी भी जो है, ये जो हम ये कर रहे हैं, ये कुर्बानी क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान, अज़मत, ये फ़ज़ीलत है। आपने क्या कुर्बान किया? अपनी अपने आपने दिखाया कि कोई मखलूक हाज़त है, औलाद, हर चीज़ आपने बता दिया कि अल्लाह ताला ही इलाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपने जो है 13 साल बाद जो है आप आए और कहा कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे जो है दोस्त की दावत में जाना है, और मैं दोस्त की दावत में जाना है। अल्लाह ताला अब दोस्त कौन है? अल्लाह ताला दोस्त है। अब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को फरमा रहे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है मुझे दोस्त की दावत में ले जाना है, इन्हें तैयार करो। आप तैयार नहीं करने लेके गई, तो आपके शैतान आया, आकर कहने लगा, ये दोस्त की दावत बोल रहे हैं, दोस्त की दावत नहीं है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है ज़ुबा करना, ज़ुबा करने ले जा रहे, अल्लाह ताला के हुक्म पे ले जा रहे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म पे ले जा रहे तो तू इब्लीस है। अगर एक ये तो एक इस्माइल है, मैं तो 100 इस्माइल जो है कुर्बान करूँगी। यानी कि आप देखिए अल्लाह मालिक है, कैसा बता रही है आप, ये कोई मखलूक हाजत रहा है, अल्लाह ताला ही हाजत रहा है। अल्लाह ने दिया कि अल्लाह ने दिया, और अल्लाह ताला की अमानत है, अल्लाह ताला ने ले लिया। तो देखिए, अब 13 साल के बाद आप छुरी और रस्सी लेकर आए। क्या कौन आए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बेटे को जो है ज़ुबा करने के लिए आए। आपकी पूरी परवरिश नहीं हुई। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जो है 13 साल
جو ہے آپ کی پرورش کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے پرورش کے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے والد اگر ہمیں جو ہے پانی دیو بولے تو ہم دیتے، ہم دوسروں کو بولتے ان کو دے دو پانی، اور ہم کیا کرتے جواب دیتے۔ آپ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ بات بتائی کہ آپ کو میں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، آپ نے جو ہے حکم کو فوراً مانا اور کہا کہ ٹھیک ہے ابا جی چلیے، یعنی کہ دیکھیے آپ کیسی فرما بردار اولاد ہے۔ اب یہ فرما برداری کب آتی، یعنی کہ یہ جو فرما برداری باپ کی فرما برداری جو آتی، اس کی ماں سکھائی تو آتی، اس کے دل میں اگر ڈالیں گے یہ باپ کی محبت، باپ کی فرما برداری کرنے کے جب بتائیں گے تو ماں تو اس کی جو ہے باپ کی فرما بردار بنے گی اولاد۔ تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے لے کر جا رہے ہیں، تو شیطان جو ہے آپ کے پاس بھی گیا، آپ کے پاس بھی گیا اور کہا کہ یہ تو خواب میں آیا ہے، آپ صحیح میں ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا کنکری مارا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی جو ہے شیطان گیا، آپ نے پھر کنکری مارا۔ اب دیکھیے اسماعیل علیہ السلام اب کنکری مارا، پھر آپ دیکھیے ذبح کرنے کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے لٹایا گیا، تو آپ نے کہا کہ میرے آنکھ پہ جو ہے پٹی باندھے، میرے ہاتھ پہ جو ہے آپ جو ہے رسی باندھے، یہ اگر رسی بندے تو آپ نے فرمایا کہ رسی کیوں بیٹا، تو آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ رسی نہیں مانیں گے تو میں جو ہے ہاتھ پیر ہلا دوں گا، آپ کی بے ادبی کروں گا۔ دیکھیے آپ دیکھیں 13 سال بعد آپ کے والد سے مل رہے ہیں، اور باپ کی کیسا آپ امپورٹنس دے رہے ہیں، باپ کی ادب بے ادبی کے بھی بارے میں دیکھیے آپ حضرت حاضر علیہ السلام آپ کو کیسا پریپیئر کرے۔ اب دیکھیے یہ اولاد کو جو ہے تربیت جو دینا ہے، باپ کی محبت، باپ کی فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، یہ ماں کے اندر رہتا ہے، کیونکہ ماں کی گود جو ہوتی ہے پہلا مدرسہ ہوتا ہے اولاد کا۔ تو دیکھیے آپ جو ہے ماننے جب جو ہے ذبح کرنے کے لیے جو ہے آپ جو ہے لے کر بٹھائے، تو آپ جو ہے ہاتھ باندھنے کے لیے کہے، پھر بعد میں کہے کہ نہیں میری رسی کھول دو۔ اگر رسی کیوں کھولنا بیٹے، وہ تو آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ اگر رسی کھول بند کر کے رکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مجھے جو زبردستی یہ آپ نے جو ہے ذبح کیا، نہیں میں میری رضامندی سے جو ہے ذبح ہونا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کی آنکھوں پہ جو ہے پٹی بن لو، آپ کی آنکھوں پہ پٹی بن لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری آنکھ پہ کیوں پٹی بنوں اے میرے فرزند، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آنکھ پہ پٹی میں اس لیے باندھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کا خلیل ہے۔ اب یہ جو محبت، یہ جو دوستی ہے، دوستی کے بیچ میں میری محبت کو آنا نہیں جانا۔ دیکھیے کیسی تربیت پا رہی آپ، دیکھیے تو آپ کو جو ہے آپ پھر جب جو ہے آپ کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے لٹایا گیا، جب لٹایا گیا تو آپ چھری چلانے لگے، تو چھری جو ہے نہیں چل رہی تھی، تو آپ نے پھر کوشش کی، پھر نہیں چل رہی، وہ جو ہے چھری جو ہے اندر ڈھس گئی۔ پھر آپ نے کیا کیا، وہ چھری کو جو ہے پتھر پہ پھینکا اور کہا کمبخت چلتی کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چھری کو جو ہے زبان دی، اور چھری نے کہا کہ اے ابراہیم آپ تو ایک بار کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو مجھے 70 بار کہہ رہا ہے تو نہ چل دے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ نے کیا کیا، آپ نے سوچا کہ شیطان کی طرف سے وسوسے آ رہے، شاید بلکہ آپ جو ہے اسے جو ہے چھری کو اٹھا لیتے، چھری کو صحیح کرتے، پھر جو ہے آپ ذبح کرنے کے لیے جو ہے چھری جو ہے آپ کے گردن پہ رکھتے، تو جب آپ چلاتے ہیں تو خون کے جو ہے قطرات گرنے لگتے۔ اسی ٹائم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب اس سے پہلے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیتے، اے جبرائیل، یہ موقع جانے مت دو، آپ جو ہے تنبے کو جو ہے جنت سے لے کر جو ہے نیچے اتر جاؤ۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے تنبا لے کر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے ہٹا کر جو ہے تنبے کو رکھتے تھے، تو تنبے کو رکھنے سے جو ہے جو وہ ذبح ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تم نے جو ہے خواب کو سچ فرمایا، اب یہ قیامت تک یہ جو قربانی ہے یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے آپ کے واقعات سے ہمیں یہ کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت ہے۔ جو ہم نجاست دل میں ڈال لیے، جو ناپاکی ہم دل میں بٹھا لیے، جو نکال کے ہمیں دل کو پاک کرنا ہے، دل کو پاک کرنے کے لیے علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے تو ہمارا دل پاک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ پاک ہوتا ہے وہ کامیاب ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پاک قلب عطا کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں یہی دعا کرتی ہوں کہ بولنے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔